नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। तमिलनाडु में गाय की कुर्बानी पर लगा प्रतिबंध, बकरीद से पहले मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के एसआईआर फैसले पर भड़के योगेंद्र यादव, कहा भाजपा तय करेगी कौन देगा वोट। कर्नाटक में सीएम बदलने की सुगबुगाहट तेज, सिद्धरमैया के नाश्ते पर टिकी सबकी निगाहें। सीबीएसई पर भड़के राहुल गांधी, बोले सिर्फ इनकार कर देना कोई जवाब नहीं होता। अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकाने पर किया नया हमला, एयर स्ट्राइक से बढ़ा तनाव। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को सिर्फ वैध और लाइसेंस वाले बूचड़खानों में ही पशु वध सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना लाइसेंस वाली जगहों पर जानवरों को नहीं काटा जा सकता और कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि बकरीद या किसी भी दूसरे दिन राज्य में गाय और बछड़ों की कुर्बानी न होने दी जाए। ये पूरा मामला कोयम्बटूर में बकरीद के दौरान गायों को काटने के लिए बनाए अस्थायी रोड से जुड़ा है। हिंदू मक्कल कक्षी के युवा नेता ने इस मामले में कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संविधान के अनुच्छेद 48 का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो गायों और बछड़ों की रक्षा करे। जज साहब ने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि गाय भगवान कृष्ण के समय से पूजनीय है। जज ने कहा कि गौरक्षा महात्मा गांधी जी के लिए बहुत ही प्यारा और महत्वपूर्ण मुद्दा था। जाने माने विद्वान श्री धर्मपाल जी ने बताया था कि केवल अंग्रेजी सेना के खान पान की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में गायों को काटा जाने लगा था। जब भारत को आजादी मिली तो इसके बाद कई राज्यों ने गौ हत्या के खिलाफ कानून बनाए और हमारी अदालतों ने भी उन कानूनों को पूरी तरह सही ठहराया है। अब अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए शुक्रवार यानी 29 मई की तारीख तय की है। सरकार को तब तक कोर्ट के इस आदेश का पालन कर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने चुनाव आयोग की इस विशेष प्रक्रिया को पूरी तरह सही माना और वोटर लिस्ट से नाम कटने वालों की नागरिकता पर खतरा खड़ा कर दिया है। इस केस के मुख्य याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव इस फैसले से बेहद नाराज हैं। उन्होंने कहा कि वो कोर्ट में फैसला सुनने के लिए नहीं गए थे। योगेंद्र यादव का मानना है कि इस केस का नतीजा बहुत पहले ही तय हो चुका था। उनके मुताबिक अदालत ने इस मामले में एक उपभोक्ता फोरम की तरह काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट ने करोड़ों नागरिकों का वोटिंग का अधिकार छीनने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से देश के करीब 6 करोड़ लोगों के वोट देने पर सीधा असर पड़ा है। योगेंद्र यादव ने इस केस की तुलना आपातकाल के समय हुए ऐतिहासिक एडीएम जबलपुर मामले से की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भविष्य में इस फैसले को जरूर बदला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट सुधार प्रक्रिया को सही ठहराने पर योगेंद्र यादव लगातार आलोचना कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इस फैसले से भाजपा को यह तय करने की खुली छूट मिल गई है कि कौन वोट देगा और कौन नहीं। उनका कहना है कि इस फैसले ने करोड़ों नागरिकों का वोटिंग का अधिकार छीनने की प्रक्रिया को कानूनी मंजूरी दे दी है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की सुगबुगाहट के बीच आज सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्रियों को नाश्ते पर बुलाया है। उन्होंने सुबह 9 बजे अपने सभी मंत्रियों को नाश्ते पर बुलाया। इस बैठक में राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि सिद्धरमैया मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ सकते हैं। कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें राज्यसभा जाने के लिए कह दिया है। दिल्ली से आए इस आदेश के बाद राज्य में नेता बदलने की तैयारी है। डीके शिव कुमार काफी समय से मुख्यमंत्री बनने की रेस में है। सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद से ही वो दावेदार थे। अब देखना होगा इस नाश्ते की मेज से क्या खबर निकलती है। बेंगलुरु में मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुबह से ही मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। सीबीएसई के नए डिजिटल मार्किंग सिस्टम पर राहुल गांधी और बोर्ड के बीच विवाद बड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने बोर्ड नतीजों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने का आरोप लगाया। राहुल गांधी का कहना है कि इसके कारण 18.5 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में है। उन्होंने इस पूरे मामले की कोर्ट की निगरानी में जांच करने की मांग की है। कांग्रेस नेता ने पूछा कि आखिर हैदराबाद की कंपनी को ये ठेका क्यों मिला। उन्होंने सरकार और शिक्षा मंत्री से सीधे 4 सवाल पूछे हैं। हालांकि सीबीएसई ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बोर्ड का कहना है कि कंपनी को ठेका पूरी तरह नियमों के तहत दिया गया है। बोर्ड ने राहुल गांधी के आरोपों को गुमराह करने वाला और गलत बताया, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि सिर्फ मना करने से बात नहीं बनेगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल की पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द कर दी है। गिरिबाला सिंह पर अपनी बहू ट्विशा शर्मा को प्रताड़ित करने का आरोप है। दहेज प्रताड़ना के इस मामले में बहू की मौत हो गई थी। इसके तुरंत बाद भोपाल की निचली अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को अब पूरी तरह पलट दिया है। कोर्ट ने माना कि मृतका के शरीर पर चोट के गंभीर निशान मिले थे। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच अब सीबीआई की टीम बहुत बारीकी से कर रही है। मृतका
के पति समर्थ सिंह को पहले ही सीबीआई अपनी कस्टडी में ले चुकी है। अब जमानत रद्द होने के बाद पूर्व जज गिरबाला पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। आम लोग भी इस रसूखदार परिवार के खिलाफ हो रही कार्रवाई को ध्यान से देख रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को लेकर अब दिल्ली में बड़ा दौर शुरू होने जा रहा है। 1 जून से 4 जून तक नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच अहम बैठकें होंगी, जिनमें अंतरिम ट्रेड डील को अंतिम रूप देने की कोशिश की जाएगी। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उनके चीफ नेगोशिएटर करेंगे। बातचीत में मार्केट एक्सेस, निवेश बढ़ाने, कस्टम नियम आसान बनाने और व्यापार में आने वाली गैर टैरिफ बाधाओं जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले अप्रैल में भारतीय टीम वॉशिंगटन जाकर अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत कर चुकी है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी संकेत दिए थे कि दोनों देशों के बीच जल्द एक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला व्यापार समझौता हो सकता है। वहीं कांग्रेस ने इस संभावित ट्रेड डील को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए इसे रद्द करने की मांग कर दी। अमेरिका में एक शख्स द्वारा भारतीय जोड़े को भारत वापस जाओ कहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सड़क किनारे घूम रहे एक भारतीय जोड़े के साथ बदसलूकी की गई। एक अमेरिकी शख्स ने अपनी कार के अंदर से उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उसने पहले तो उनसे पूछा कि क्या वो भारत से आए हैं। भारतीय जोड़े ने बहुत ही तमीज और प्यार से उसका सवाल का जवाब दिया, लेकिन इसके बाद उस अमेरिकी शख्स का बर्ताव अचानक बहुत खराब हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि तुम लोग वापस अपने देश भारत लौट जाओ। इस बदसलूकी के बाद भी भारतीय जोड़ा पूरी तरह शांत और गंभीर बना रहा। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही हंगामा मच गया। लोग इस अमेरिकी शख्स की इस घटना और नस्ली हरकत की जमकर आलोचना कर रहे हैं। अमेरिकी सेना ने सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए ईरान के अंदर अब्बास में नया हवाई हमला किया है। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। वॉशिंगटन का मानना था कि इस ठिकाने से अमेरिकी ताकतों को बड़ा खतरा था। यह हमला ईरान के तटीय शहर बंदर अब्बास में एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर हुआ है। बताया जा रहा है कि एक सेंटर एक और ड्रोन लॉन्च करने की तैयारी में था। इससे पहले अमेरिकी सेना ने ईरान के 4 हमलावर ड्रोनों को मार गिराया था। अमेरिकी अधिकारियों ने इस पूरी कार्रवाई को आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया। उनका कहना है यह हमला सिर्फ सीज फायर यानी युद्धविराम को बनाए रखने के लिए था, लेकिन इस ताजा हमले के बाद दोनों देशों के बीच चल रही शांति वार्ता खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शांति बोर्ड का गजा फंड पूरी तरह खाली है। सहयोगी देशों ने गजा को दोबारा बसाने के लिए अरबों डॉलर का वादा तो किया था, लेकिन अभी तक इस आधिकारिक फंड में एक भी पैसा जमा नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सदस्य देशों ने वादे के मुताबिक रकम ट्रांसफर नहीं की है। ट्रंप ने गजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए इस विशेष बोर्ड को बनाया था। पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका की कोशिशों से वहां सीज फायर यानी युद्ध विराम हुआ था। 2 साल तक चले विनाशकारी युद्ध के बाद गजा को सुधारने की तैयारी थी, लेकिन फंड में पैसा ना होने से राहत और बचाव का काम अटका हुआ है। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.